आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से केरला और कर्नाटक का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम आज शाम 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कोची मेट्रो और भारतीय रेलवेज के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम कल कोची में अंदरून मुल्क तैयार किए गए पहले तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को पानी में उतारने की तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर नई दिल्ली में मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्स के आवास वेब पोर्टल का आगाज करेंगे। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत मुल्क भर में आज से शुरू होने वाला पोषण माह मनाएगी। रवां माली साल की पहली तिमाही में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP में 13.5% का इजाफा हुआ है, जो एक साल में सबसे ज्यादा है। जम्मू व कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर के पास हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं और एशिया क्रिकेट कप में भारत ने हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से केरला और कर्नाटक के 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी आज शाम कोचीन हवाई अड्डे के नजदीक कालाडी गांव में आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि क्षेत्रम जाएंगे। इसके बाद शाम 6 बजे वजीर आजम 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कोची मेट्रो और भारतीय रेलवेज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करने के अलावा उनका संग बुनियाद भी रखेंगे। एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म कलाडी में वाक़ श्री आदि शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्रम का पहली बार दौरा करेंगे, जो आदि शंकर का जाय पैदाइश है, जिसे अद्वैता वेदांता के फलसफियाना नजरिए को फरोग देने के लिए निहायत मशहूर मारूफ माना जाता है। इसके बाद वो कोची मेट्रो के दूसरे मरहले का संग बुनियाद रखेंगे। 11 किलोमीटर तवील इस मेट्रो लाइन के जरिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और कक्कानाड में वाक़ इंफो पार्क को मुंसलिक किया जाएगा। दूसरे मरहले की इस लाइन से मुसाफिरों की तादाद और मेट्रो निजाम के जरिए आमदनी में मजीद इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म एसएन जंक्शन और वडक के कुट्टा के दरमियान बिछाई गई लाइन का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसके जरिए कोची मेट्रो के पहले मरहले की तोसी की गई है। जनाब मोदी कुरप्पन थारा कुट्टायाम चिंगावानम रेलवे की डबल लाइन और जनूबी रेलवे की कुल्लम पुनारूर लाइन की बिजलीकारी के अमल को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो 2 खुसूसी रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नीज इस मौके पर वो इरनाकुलम जंक्शन, इरनाकुलम शहर और कुल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखेंगे। कोची से खबरनामे के लिए राजमोहन की रिपोर्ट। कल सुबह जनाब मोदी कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में अंदरून मुल्क तैयार किए गए पहले तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को पानी में उतारने की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसे भारतीय बहरिया के इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। INS विक्रांत को जदीद तर्ज का बनाया गया है और ये भारत की बहरी तारीख में अब तक का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज है। विक्रांत को पानी में उतारे जाने के साथ ही भारत के पास 2 तैयारा बरदार जहाज हो जाएंगे, जो मुल्क की बहरी सलामती को यकीनी बनाएंगे। इस तकरीब के दौरान वजीर आजम नए बहरी परचम निशान की नकाब कुशाई भी करेंगे, जिससे माजी के नौ आबादियाती दौर की बाकियात का खात्मा होगा और भारत की शानदार बहरी विरासत का इजहार होगा। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे जनाब मोदी बेंगलुरु में तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। एक रिपोर्ट। मंगलुरु रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में वजीर आजम मरबूत रकीक पेट्रोलियम गैस, रकीक पेट्रोलियम की बड़ी मिकदार तेल और लुब्रिकेंट सहूलत के लिए संग बुनियाद रखेंगे। वो स्टोरेज टैंकों और खुर्दनी तेल रिफाइनरी, बिटुमैन स्टोरेज और अलाइट सहूलत के लिए भी संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम बाद में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट और मंगलुरु रिफाइनरी और सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो कुलाई में एक फिशिंग हार्बर का भी संग बुनियाद रखेंगे। बेंगलुरु से सुधेंद्रा की रिपोर्ट। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज के आवास वेब पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे।
امور داخلہ کی وزارت نے بتایا ہے کہ مرکزی مسلح پولیس فورسز کے اہلکاروں کے لیے مکانات کے تعلق سے اطمینان کے تناسب میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ مکانات الاٹ کیے جانے کی نظر ثانی شدہ پالیسی پر عمل آوری کی غرض سے اور الاٹمنٹ کے عمل میں زیادہ شفافیت لانے کے لیے ایک مشترکہ ویب پورٹل CAPF ای آواز تیار کیا گیا ہے۔ اس ویب پورٹل سے CAPF اور آسام رائفلز کے اہلکار آن لائن رجسٹریشن کرا سکیں گے اور اہلکاروں کو رہائشی مکانات الاٹ کیے جا سکیں گے۔ اتر پردیش میں بڑی ندیوں سے متصل 1100 سے زیادہ گاؤں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ریاست میں اس سال اوسط سے کم بارش ہونے کے باوجود بہت سے ضلع سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل غازی پور اور وارانسی اضلاع کا فضائی معائنہ کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے غازی پور اور بنارس ضلعوں میں سیلاب سے متاثر لوگوں سے ملاقات کی اور راحت اور بچاؤ کے کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس سال ریاست میں اوسط سے کم بارش ہوئی ہے اور سیلاب کے یہ حالات راجستھان اور مدھیہ پردیش میں ہوئی بھاری بارش اور اہم دریا میں پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دلہن اور تلہن کی بوائی کا وقت ہے اور حکومت کم بارش والے علاقوں میں کسانوں کو سرسوں اور دالوں کے بیج مہیا کرانے کے ساتھ ہی ان میں سبزیوں کے بیج بھی تقسیم کر رہی ہے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ اوڈیشہ میں آج نوا کھائی کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور کئی معزز شخصیات نے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پچھلے اتوار کو ماہانہ من کی بات پروگرام کے اگست مہینے کے نشریے کے اختتام پر وزیر اعظم نریندر مودی نے نوا خاص کو اناج کا ایک تہوار قرار دیا تھا اور اس موقع پر انہوں نے اوڈیشہ کے عوام کو مبارکباد پیش کی تھی۔ اس تہوار میں جو خاص طور سے مغربی اوڈیشہ میں منایا جاتا ہے، فصل کاٹنے سے پہلے سیزن کا نیا چاول دیوتاؤں کو چڑھایا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ عوام دیوتاؤں کو چڑھائے گئے نئے چاول کو پرساد کے طور پر لینا پسند کرتے ہیں اور ان کو آشیرواد کے طور پر مانتے ہیں۔ بھونیشور سے خبرنامے کے لیے GC داس کی رپورٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی قومی راجدھانی میں مرکزی وزیر پیوش گوئل کی رہائش گاہ پر گئے اور کل گنیش چترتھی کے موقع پر بھگوان گنیش کی مورتی کی پوجا ارچنا کی۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ بھگوان گنیش کا آشیرواد ہمیشہ عوام پر بنا رہے گا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت آج سے 30 ستمبر تک پورے ملک میں 5واں راشٹریہ پوشن ماہ 2022 منا رہی ہے۔ اس سال پوشن ماہ کا مقصد مہیلا اور سواستھ اور بچہ اور شکشا پر اہم توجہ کے ساتھ پوشن پنچایتوں کے طور پر گرام پنچایتوں کے ذریعے پوشن ماہ کو تقویت دینا ہے۔ راشٹریہ پوشن ماہ ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کر رہی ہے تاکہ تغذیے اور اچھی صحت کے بارے میں بحث و مباحثوں کی توجہ کا مرکز بنایا جا سکے۔ 5ویں راشٹریہ پوشن ماہ کا مقصد سپوشت بھارت کے وزیر اعظم کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے جن آندولن کو جن بھاگیداری میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 8 مارچ 2018 کو راجستھان میں جھنجھنو سے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ پوشن ابھیان کے مقاصد پر توجہ دیتے ہوئے حکومت نے ایک مربوط تغذیہ امدادی پروگرام کے طور پر مشن پوشن کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ ماہ اپنے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ پوشن ماہ 1 ستمبر سے 30 ستمبر تک ہر سال منایا جائے گا۔ نقص تغذیہ کے خلاف ملک بھر میں کئی اختراعی اور وسیع کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ستمبر کا مہینہ تیوہاروں کے ساتھ ساتھ پوشن سے جڑے بڑے ابھیان کو بھی سمرپت ہے۔ ہم ہر سال 1 سے 30 ستمبر کے بیچ پوشن ماہ مناتے ہیں۔ کپوشن کے خلاف پورے دیش میں انیک کریٹو اور ڈائیورس ایفرٹس کیے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال اور جن بھاگیداری بھی پوشن ابھیان کا مہتوپورن حصہ بنا ہے۔ دیش میں لاکھوں آنگن واڑی کارکرتاؤں کو موبائل ڈیوائس دینے سے لے کر آنگن واڑی سیواؤں کی پہنچ کو مانیٹر کرنے کے لیے پوشن ٹریکر بھی لانچ کیا گیا ہے۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے اپنے خلاف بے بنیاد الزام لگانے کے لیے عام آدمی پارٹی کے لیڈروں کے خلاف ہتک عزت کا ایک معاملہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان لیڈروں میں آتشی، سوربھ بھاردواج، درگیش پاٹھک اور جیسمین شاہ شامل ہیں۔
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन इल्जामात का संगीन नोटिस लिया है और आम आदमी पार्टी के लीडरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है जिन्होंने इस तरह के इल्जामात लगाए हैं। रवां माली साल के अप्रैल-जून की तिमाही के लिए मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी में 13.5% का इजाफा हुआ। अदद-ओ-शुमार और प्रोग्राम के निफाज की वजारत की जानिब से उबूरी तखमीनों के मुताबिक 2022-23 के माली साल की पहली तिमाही में ज़राअत, जंगलात और माही परवरी के शोबे में 4.5% का इजाफा हुआ, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4.8% और तामीर के सेक्टर में 16.8% का इजाफा हुआ। तिजारत, होटल, ट्रांसपोर्ट, मवासलात और नशरियात से मुताल्लिक खिदमात में रवां माली साल में 25.7% का इजाफा दर्ज किया गया। हुकूमत ने कहा है कि खरीफ मार्केटिंग सीजन में मरकजी पूल के तहत मुख्तलिफ खरीदारी वाली रियासतों में धान की खरीदारी का अमल बिला रुकावट जारी है। सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी निजाम तकसीम की वजारत ने कहा है कि अब तक तकरीबन 881 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की जा चुकी है। इससे 1,72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की एमएसपी के साथ 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इख्तिसादी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के लिए इस्तेमाल होने वाली रियायती शरहों पर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को दालों की फराहमी को मंजूरी दे दी है। इमदादी कीमतों की स्कीम पीएसएस और कीमत के इस्तेहकाम के फंड पीएसएफ के तहत खरीदी गई दालों के स्टॉक से ये फराहम की जाएंगी। इमदादी कीमतों की स्कीम के तहत दालों की मिकदार की मौजूदा हद को 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN ने सिंगापुर की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ इश्तराक में कल 13 मुल्कों के लिए साइबर सिक्योरिटी की मश्क सिनर्जी डिजाइन की गई और इसे अंजाम दिया गया। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर रैनसमवेयर की रोकथाम की पहल से मुताल्लिक लचकदार वर्किंग ग्रुप का एक हिस्सा है। बिहार में गन्ने की सनत के वजीर कार्तिक कुमार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वजीर आला नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और उसे गवर्नर फागू चौहान को भेज दिया है। जम्मू कश्मीर में कल शाम बारामूला जिले के सोपोर इलाके के बोमई गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में इंटेलिजेंस जानकारी हासिल होने के बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में तलाशी की कार्रवाई शुरू की थी। छुपे हुए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी दस्तों पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे मुसल्लह लड़ाई शुरू हो गई और इसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत कल रात ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में विराट कोहली के 59 रन और सूर्य कुमार यादव के 68 रन की बदौलत 2 विकेट पर 192 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सूरीनाम के कौमी असम्बली से खिताब को बड़ी खबर बनाते हुए उनके इस बयान को अहमियत के साथ पेश किया है कि भारत का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए एक्शन प्लान तैयार। रोजनामा मिलाप, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के कई अखबारों में ये खबर भी नुमाया है कि मुल्क की जीडीपी की शरह तरक्की बढ़कर 13.5% हुई। जुलाई 2022 में 8 बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफे की शरह 4.5% रही। रोजनामा प्रताप ने रेलवे की वजारत के इस बयान को नुमाया किया है कि रेलवे टिकट मनसूखी पर जीएसटी पहले जैसे ही लगेगा। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से केरला और कर्नाटक का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम आज शाम 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कोची मेट्रो और भारतीय रेलवेज के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम कल कोची में अंदरूने मुल्क तैयार किए गए पहले तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को पानी में उतारने की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर नई दिल्ली में मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स के ई-आवास वेब पोर्टल का आगाज करेंगे और खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत मुल्क भर में आज से शुरू होने वाला पोषण माह मनाएगी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।